मांगा राम तुरंत सो दीना। जब भगवान राम ने वस्त्राभूषण मांगे, सुग्रीव जी दौड़ कर गए और वो वस्त्र आभूषण जो एक पोटली में बंधे हुए थे वो लाकर भगवान श्री राम के सामने रख दिया। भगवान राम ने देखा और देखते ही पहचान गए कि मेरी प्रिया सीता के वस्त्र हैं, आभूषण। उन वस्त्रों को पहचान लिया जब भगवान राम ने, तो हृदय से लगाकर बहुत विलाप करने लगे। हे सीते, हे सीते, हा सीते, हा सीते, तुम्हारे बिना मैं किस तरह जीवित रह रहा हूँ। हे सीते, हे सीते, हे सीते। और भगवान राम का वो विलाप देखकर सब अत्यंत शोकग्रस्त हो गए। तब सुग्रीव उठकर खड़े हुए, कहा सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करिहूँ सेवकाई, जेहि विधि मिलिहि जानकी आई। सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुवीर, कहा सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, हे रघुकुल के वीर रघुनाथ जी, तजहु सोच मन आनहु धीरा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सुग्रीव ने रघुवीर क्यों कहा, अर्थात रघु का नाम यहाँ पर क्यों लिया। राजा रघु का नाम सूर्यवंशी प्रतापी राजा जो रघु हो गए, उनका नाम सुग्रीव ने यहाँ पर क्यों संकेत किया, इसका तात्पर्य एक है। पुराने समय की बात है, अयोध्या जी की सीमा में वन प्रदेश में एक महान संत आश्रम में रहते थे। उनका नाम वर्तंत था। वो दूसरे बृहस्पति के समान देदीप्यमान थे और विप्रोचित समस्त संस्कारों में निपुण थे। राजा रघु का राज्य था। सब धर्मात्मा महापुरुष आनंद से तपश्चर्या करते, अपने धर्म का पालन करने में कोई विघ्न बाधा अनुभव नहीं करते थे। उसी समय की बात है, वर्तंत महाराज के एक शिष्य थे कौस। कौस अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार से थे और वर्तंत ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे। जब विद्या अध्ययन पूर्ण हो गया तब सब शिष्य जाने लगे और सब ने दक्षिणा प्रदान की। कौत्स ऋषि ने कहा, गुरुदेव, मैं भी कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ, आप भी कुछ दक्षिणा मुझसे भी स्वीकार करने की कृपा करें। तब वर्तंत ऋषि ने कहा, हे बेटा, आप जैसा शिष्य मिलना ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। आपने जिस भक्तिभाव से हमारे आश्रम में रहकर अनुशासन का पालन करते हुए विद्या अध्ययन किया, इससे मैं अत्यंत आनंदित हूँ और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। एक गुरु के लिए ऐसा शिष्य प्राप्त होना ही गुरु दक्षिणा है। लेकिन वर्तंत ऋषि के बार बार कहने पर भी उनके शिष्य कौत्स ने याचना की, गुरुदेव, बिना दक्षिणा के कैसे होगा। विद्याध्ययन की पूर्णता तो दक्षिणा के बिना पूर्ण नहीं होगी। विद्याध्ययन भी तो गुरु के आश्रम में रहकर जो किया जाता है वो एक यज्ञ ही है और यज्ञ बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। गुरुदेव, आपने ही ये बात कही है, इसलिए मैं याचना करता हूँ आपसे, प्रार्थना करता हूँ आपसे कि आप गुरु दक्षिणा स्वीकार करें। बारंबार ऐसा आग्रह करने पर वर्तंत ऋषि थोड़ा विचलित हो गए और उन्होंने कहा, मैंने कौत्स आपको 14 विद्याएं पढ़ाई हैं और मैं अब गुरु दक्षिणा में तुमसे जो मांग रहा हूं आप लाकर मुझे दो। कौत्स हाथ जोड़कर
सिर झुकाए खड़े थे। वर्तंत ऋषि ने कहा, 14 विद्याएं जो पढ़ाया है मैंने आपको, एक एक विद्या का 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हमको चाहिए। इस तरह से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हमको लाकर दो, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। वर्तंत ऋषि को उनके शिष्य कौत्स ने प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव आशीर्वाद दो कि मैं आपको गुरुदक्षिणा देने में समर्थ हो सकूं। वर्तंत ऋषि मुस्कुराकर बोले, मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ में है। इस तरह से कौत्स ऋषि अपने गुरुदेव को प्रणाम करके चल पड़े। मन में सोचने लगे, आखिर किसके पास जाऊं? 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कौन देगा मुझे? थोड़ी बहुत होती तो किसी से याचना कर लेता। इसलिए परम प्रतापी सूर्यवंशी राजा रघु इस समय शासन में है अवधपुर में, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। और राजा रघु के पास वर्तंत के शिष्य परम प्रतापी परम तेजस्वी ब्राह्मण कुमार कौत्स पहुंच गए। जब राजा रघु ने देखा कि कौत्स ऋषि आए हुए हैं, अरे रघु महाराज दौड़कर अगवानी करते हैं और अपने स्थान पर लाकर उनको आसन देते हैं और उनके पाद्य अर्घ्य और पुष्पों के अलंकार द्वारा उनका स्वागत करते हैं। जब अर्घ्य देने लगे, पाद्य देने लगे, तो कौत्स ने देखा कि ये जो राजा रघु हैं, ये तो बड़े प्रतापी राजा हैं। इनके यहाँ मिट्टी के बर्तन, ये पुराने की मिट्टी के बर्तनों में मुझे अर्घ्य दे रहे हैं और मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त इनके पास कुछ भी नहीं। राजा ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया और फलाहार कराया। जब स्वस्थ होकर कौत्स ऋषि बैठ गए, तब नीचे राजा रघु बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, आपके गुरुदेव मेरे राज्य का वैभव है। जिस राजा के राज्य में ऐसा महापुरुष हो, वो राजा भाग्यवान है और मैं अत्यंत भाग्यवान हूँ कि वर्तंत महाराज जैसा मेरे राज्य में महापुरुष उपस्थित है। कहो, उनकी तपस्या ठीक से चल रही है ना? उनके यज्ञ यागादि में कोई विघ्न तो नहीं पड़ रहा है? उन्होंने जो पेड़ पौधे लगाए हैं, जो दूसरों की छाया प्रदान करते हैं, दूसरों को फल देते हैं, परोपकार के लिए ही हैं, उनको बड़े लाड़ प्यार से पुत्रवत उन्होंने उनका पोषण किया है। वो सब वृक्ष हरे भरे हैं ना। जो सरोवर का जल है वो सुरक्षित और सुंदर और निर्मल है ना, जिसके द्वारा वो अपने पितरों का तर्पण करते हैं, अतिथियों का स्वागत करते हैं, स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, सारे प्रश्न करते हैं। राजा रघु ने उन महापुरुष वर्तंत के प्रति और फिर बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आपके मुखमंडल को देखकर लगता है कि साक्षात वेद भगवान प्रकट हुए हैं। अब ये बताओ, मार्ग में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ हमारे यहाँ आने तक? आप कुशल से हैं, आपकी सारी विद्याएं सुरक्षित हैं। आपने क्या गुरुदेव द्वारा प्रदत्त समस्त विद्याओं को अनुपोषित कर लिया है, अर्थात पचा लिया है, अर्थात समाविष्ट कर लिया है? कौत्स ऋषि मुस्कुराने लगे और बोले, हाँ, गुरुदेव की कृपा से मैं 4 अक्षर जो पढ़ पाया हूँ वो गुरुदेव की कृपा से सुरक्षित है। अब राजा रघु ने फिर प्रश्न किया, हे ब्राह्मण कुमार, हमारे यहाँ पर आपके आने का कोई कारण है?
कौस कहने लगे, मैं दुखी हूँ आपकी यह दशा देखकर कि हे राजन, आप सूर्यवंश के इतने प्रतापी राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, और मैंने सुना था कि आपने विश्वजित नामक यज्ञ किया है और उस यज्ञ में आपने सतपात्रों को अपनी सारी संपत्ति लुटा दी। आज आपके पास धन के नाम पर केवल मिट्टी के पात्र हैं या आपका शरीर है, और धन के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्या मैं याचना करूं? अरे पक्षी पपीहा जो होता है वो भी जब बादलों को देखता है कि वो जल से रहित हैं, तब वो भी बादलों से याचना नहीं करता है। मैं तो मनुष्य हूं, मैं आपसे क्या याचना करूं? राजा रघ दुखी हो गए और मन में सोचने लगे, आज तक मेरे पास से कोई याचक निराश होकर नहीं गया। मेरे वंश को कितना कलंक लगेगा, कितनी अपकीर्ति लगेगी। इसलिए राजा रघ काफी दुखी हो गए। राजा रघ मन ही मन सोचने लगे, अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं। राजा रघ ने कहा, प्रभु आप ये बताइए कि आपकी जिज्ञासा क्या है, आप किस वस्तु को लेना चाहते हैं। तब वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौत्स ऋषि ने बताया, मेरे गुरुदेव 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गुरुदक्षिणा के रूप में लेना चाहते हैं, और मैं वही देने के लिए किसी तरह से उसी का प्रबंध हो जाए, इसी के लिए आया था। जो गुरुदेव ने 14 विद्याएं पढ़ाई हैं, एक एक विद्या का 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने गुरुदक्षिणा के रूप में मांगा है। अब राजा रघ सोचने लगे, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे पास एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं। राजा रघ का मुखमंडल म्लान हो गया और सोचने लगे कि विश्व विजय के समय मैंने पृथ्वी के समस्त राजाओं से यथा योग्य उनका धन ले लिया और उसको सत्पात्रों को मैंने बांट दिया, दान कर दिया। अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, और किसी राजा के पास भी मैं ये निवेदन नहीं कर सकता हूँ कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हमको दी जाएं। इसलिए अब करना क्या चाहिए? राजा रघ ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे ऋषि कुमार, हमारे यज्ञशाला में जहाँ हम दैनिक अग्निहोत्र करते हैं वहाँ पर 3 अग्नियाँ विराजमान हैं, और आप चौथी अग्नि के समान वहाँ पर उपस्थित रहकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दूंगा। कौत्स ऋषि ने ये आश्वासन सुना, अत्यंत आश्चर्य में भर गए और बोले, जैसी आपकी आज्ञा। और कौत्स ऋषि को राजा रघ ने बड़े आदरपूर्वक यज्ञशाला में ठहरा दिया। अब क्या हुआ? राजा रघ ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति, मेरा रथ जो युद्ध के लिए तैयार होता है, सारी युद्ध की सामग्री रखकर उसमें उसको सुसज्जित करके व्यवस्थित कर दो। सेनापति ने कहा, महाराज आप विश्व विजयी हो चुके हैं, आप किस पर आक्रमण करेंगे? बोले, राजा रघ बोले, इस पृथ्वी पर कौन ऐसा है जिसके पार आक्रमण करूं मैं? राजा रघ ने कहा, मैं धनाध्यक्ष कुबेर जी पर आक्रमण करूंगा। ये सुनकर सेनापति चौंक गए, लेकिन वस्तुतः उनमें ये सामर्थ्य थी, क्योंकि
परम प्रतापी, परम यशस्वी भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी के मंत्रोच्चार द्वारा अभिमंत्रित जल से उनका शरीर अत्यंत दीप्तिमान था। इसलिए राजा रघु का रथ 14 लोकों में बेरोक ठोक जा सकता था और उनका सामना करने के लिए किसी में सामर्थ्य नहीं थी। सेनापति ने आदेश स्वीकार किया और राजा रघु का रथ सुसज्जित हो गया। और इतना ही नहीं, राजा रघु इतने अपने नियम में प्रतिबंधित थे कि उन्होंने रात में अपने रथ पर ही शयन किया, ये सोचकर कि प्रातः ही मैं अपना रथ अलकापुरी की ओर बढ़ा दूंगा, जहाँ पर धनाध्यक्ष कुबेर रहते हैं। और उसी रथ पर रात में राजा रघु सोए। प्रातः हुआ, बंदी जन गुणगान करने लगे। राजा रघु की नींद खुली, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए राजा रघु। संध्या उपासना आदि करके निवृत्त हुए, अग्निहोत्र किया, तर्पण किया, बलवैश्यदेव किया, आतिथ्य किया और उसके बाद ज्यों ही रथारूढ़ हुए, उधर से सेनापति दौड़ते हुए आ रहे थे। सेनापति को देखा राजा रघु ने कि ये सेनापति बड़े आश्चर्य से आ रहे हैं। सेनापति ने आकर निवेदन किया, प्रभु आपके कोषागार में आज रात को सोने की वर्षा हुई। आज रात में आपके कोषागार में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई है। राजा रघु समझ गए ये स्वर्ण मुद्राएं कौन बरसा सकता है, और वो सोच जो रहे थे वो सत्य था। राजा रघु के संकल्प को धनाध्यक्ष कुबेर जी समझ गए थे और उनको ये मालूम था कि इतना प्रतापी राजा हमारे राज्य में चढ़ाई करेगा, लेकिन इसका लक्ष्य जो है वो बड़ा पवित्र है। परिणाम क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन परोपकार के लिए एक राजा, इतना प्रतापी राजा मेरे पास आक्रमण करे, इससे मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी और राजा रघु का सामना करने में किसी की सामर्थ्य भी नहीं है। इसलिए रात को ही धनाध्यक्ष कुबेर ने उस अवध धाम में राजा रघु के कोषागार में सोने की वर्षा करके स्वर्ण मुद्राओं से पाट दिया कोषागार को। और ये जब समाचार सेनापति द्वारा मिला राजा रघु को, राजा रघु ने कहा, हे सेनापति, अब इस रथ को फिर हमारे जितने भी दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उनसे रहित कर दो। और दौड़े दौड़े गए राजा रघु यज्ञशाला में। देखा वर्तंत ऋषि के शिष्य कौत्स दूसरे सूर्य के समान देदीप्यमान है। संध्या उपासन, अग्निहोत्र, बलवैश्यदेव, तर्पण, वेदाध्ययन आदि संपूर्ण 5 यज्ञ करने के उपरत होकर वो प्रतीक्षा कर रहे थे राजा रघु की, क्योंकि गुरुदक्षिणा देनी है। जो राजा रघु ने आकर निवेदन किया, साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे ब्राह्मण कुमार, स्वर्ण मुद्राएं जितनी आपको चाहिए उससे अधिक मुझे मिल चुकी हैं, उससे अधिक का प्रबंध हो चुका है। सारे अवध की प्रजा एकत्रित हो गई। राजा रघु का ये ऐश्वर्य देखकर सब हतप्रभ थे। और राजा रघु ने कहा, हे प्रभु, आपके निमित्त ही जो संकल्प किया था, इसके कारण ये सारी स्वर्ण मुद्राएं धनाध्यक्ष कुबेर भगवान ने हमारे कोषागार में भर दी हैं, इसलिए आप ये सब ले जाइए।
कौत्स का त्याग देखिए। कौत्स ने कहा, मैं अपनी गुरुदक्षिणा के अतिरिक्त एक भी स्वर्ण मुद्रा अतिरिक्त नहीं लूंगा। त्याग की पराकाष्ठा दोनों थे। और ये देखकर अवध की प्रजा जय जयकार करने लगी। त्यागी हों तो इस तरह के हों। जब कौत्स ऋषि ने अधिक स्वर्ण मुद्राएं लेने से इनकार कर दिया, तब सारी मुद्राएं ऊँटों में, खच्चरों में और बैलगाड़ियों में लदवा कर राजा रघु ने सम्मानपूर्वक कौत्स ऋषि को अपने रथ पर बिठाया और वर्तंत ऋषि के आश्रम में जाकर समर्पित कर दी। ऐसे थे राजा रघु। इसलिए सुग्रीव ने यहाँ पर भगवान राम को राजा रघु की याद दिलाई। कहा सुग्रीव सुनो रघुवीरा, आप रघुवंशी हैं, रघुकुल के वीर हैं। अरे अपने पूर्वज राजा रघु की याद करो हे वीर। जिस परंपरा से आप हैं उस वंश परंपरा की याद दिलाई सुग्रीव ने। और भगवान राम ने जब सुना अपने पूर्वज रघु का नाम, संतोष हुआ, थोड़ा धैर्य धारण किया। सुग्रीव ने कहा, धैर्य धारण करो प्रभु, सब प्रकार करिहूं सेवकाई। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करने को प्रस्तुत हूँ। मित्र थे, मित्र के रूप में भगवान राम ने सुग्रीव को स्वीकार किया था। सुग्रीव जी ये भी कह सकते थे मैं सब प्रकार से आपकी सहायता करूँगा, लेकिन सुग्रीव जी अपने को सदा भगवान राम का दास ही मानते रहे और भगवान राम सुग्रीव को अपना मित्र मानते रहे। इसलिए सुग्रीव ने कहा, सब प्रकार करिहूं सेवकाई। सब प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगा, और सेवा तो दास करता है। सुग्रीव अपने को दास मानते हैं। सब प्रकार करिहूं सेवकाई, जेह बिध मिलिह जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपको जाना नहीं पड़ेगा। और सुग्रीव ने एक बात बताई, कहा, भगवान को धैर्य धारण कराते हुए कहा, हे प्रभु, जो विदेह नंदिनी है ना, वो रावण के द्वारा पचाई नहीं जा सकती। जिस तरह से विष मिला हुआ अन्न कोई पचा नहीं सकता, इसी तरह से विदेह नंदिनी को रावण पचा नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता रावणों को। इतनी सामर्थ्य रावण में नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा है कि सुग्रीव ने कहा कि जिस तरह से विष युक्त अन्न को कोई पचा नहीं सकता, इसी तरह से विदेह नंदिनी सिया जी को रावण पचा नहीं सकता। भगवान राम को संतोष हुआ और सुग्रीव ने कहा, आपको जाने की अब आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से जानकी आपके पास आएंगी वो उद्यम हम करेंगे, वो सेवा हम करेंगे। जह बिध मिलिह जानकी आई। और भगवान राम तो ऐसे उदार हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। भगवान राम कहते हैं, प्रण है मेरा, अगर कोई एक बार भी कह दे, हे प्रभु मैं आपका हूँ, उसी समय मैं उसे संपूर्ण विश्व से, अखिल ब्रह्मांड के भय से मुक्त कर देता। और सुग्रीव तो पूरी तरह से समर्पित है।
तो भगवान राम को जो हनुमान जी ने कहा था कि सुग्रीव दुखी क्यों हैं, अब भगवान राम को उसका स्मरण हो आया और जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करि राखत राम स्नेह सगाई। तिय बिरही सुग्रीव सखा लखी प्राण प्रिया बिसराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान राम सुग्रीव के इस आश्वासन से प्रसन्न हो गए, पुलकित हो गए और सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। हे सुग्रीव, हे सखा, ये बताओ आप वन में क्यों रहते हो। सीता जी के प्रति जो मन में उदासी थी, भगवान राम सीता जी को भूल गए। ये है भगवान राम का स्वभाव। अस्वभाव कहूँ सुनो न देखो, कि खगेश रघुपति समलेखो। ऐसे मेरे प्रभु श्री राम हैं।